मेरा नाम ए.के. तिवारी है। तो आप यहाँ पे इंडियन ऑयल अपार्टमेंट में किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे इंडियन ऑयल एम्प्लॉइज सहकारी आवास समिति का सचिव हूँ। तो अभी जो जीवीएम हुई थी उसमें हम लोग आए थे तो काफी उसमें हंगामा हुआ था, यहाँ काफी वाद विवाद हो रहा है। तो ये वाद विवाद किस विषय पे हो रहा है? ये जीबीएम जो हुई थी, ये वर्ष 2022-23 जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ है, उसके बारे में ये जीबीएम थी। उस जीबीएम में पिछले वर्ष के जो खर्चा होता है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। आने वाले समय का जो बजट होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये समिति जिसका मैं सचिव हूँ, ये 11 मार्च 2023 को टेक ओवर करी है। ये जीबीएम जैसा मैं आपसे निवेदन किया अभी 31 मार्च 2023 तक का था। तो ये सोसाइटी का कार्यकाल अगर आप देखा जाए तो पुराने 31 मार्च तक मात्र 20 दिन का था। ये जीबीएम 22-23 से पर्टेनिंग थी, तो 22-23 से रिलेटेड उसमें जो खर्च हुए थे, उसमें जो पैसे मांगे गए थे, जो बजट था, जो खर्च हुए, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। ये बात है कि पिछले वर्ष एजीएम जो है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वो किसी कारण से पूर्णतः सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी, तो उसका रिजोल्यूशन लोगों तक नहीं भेजा गया था और उसके पैसे नहीं मांगे गए थे। लेकिन सम्मानीय सदस्यगण इस सोसाइटी के जानते हैं कि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं किया सकता है, ना कि कर्मचारियों की सैलरी दी जा सकती है, ना ही रूटीन एसेंशियल मेंटेनेंस की जो आवश्यकताएं हैं, सिक्योरिटी, लिफ्ट मेंटेनेंस, जनरेटर से बैकअप पावर सप्लाई, ये पूरी की जा सकती है। तो मेंबर्स ने अपने आप जो पैसा चल रहा था उतना पैसा, वो 3,000 रुपये प्रति माह है, 36,000 रुपये साल, वो मांगा था और लोगों ने जमा कर दिया था अपनी तरफ से, बिना मांगे भी जमा कर दिया था। और इस साल 23-24 में हमने जो 22-23 का पैसा, जो लगभग 10 या 11 साल से चल रहा है, 3,000 रुपये प्रति माह, 36,000 रुपये प्रति वर्ष, वही पैसा हम लोगों ने मांगा था। सिंस पिछली बार पैसा मांगा नहीं गया था और लोगों ने जमा किया था सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसलिए कुछ लोगों की मांग थी कि उस पैसे को बिल्कुल ना मांगा जाए। ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम पैसे के बिना, इस सोसाइटी के पास कोई दूसरी मेजर अर्निंग नहीं है, तो हमें उसी पैसे से, मेंबर के पैसे से ही सोसाइटी का रखरखाव करना है, इसीलिए पैसा मांगा गया। अच्छा, ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि 22 और 23 का जो 20 दिन का पैसा है वो मांगा जा रहा है। 22 और 23 का 20 दिन का थ्योरेटिकली लोग कह सकते हैं कि महंगा जा रहा है, लेकिन 22 और 23 में जो खर्चे दिखाए गए हैं उसका पूरा विवरण सोसाइटी के सचिव के ऑफिस में, सोसाइटी ऑफिस में मौजूद है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक खर्चे हुए। सोसाइटी समय पे टेक ओवर करी, इलेक्शन के बाद पूर्णतः जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद टेक ओवर करी, लेकिन खर्चे हर माह से चले। हर माह लोगों को सैलरी दी गई, हर माह कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए गए, चाहे वो लिफ्ट से मेंटेनेंस का हो। लेकिन साहब जो ये कह रहे हैं कि ये कानूनी रूप से अवैध है कि जो साल बीत गया उसके पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके एजीएम के मिनट सर्कुलेट नहीं किए, जो एक वैधानिक रिक्वायरमेंट है। इस सोसाइटी के एजीएम के मिनट जो बन गए थे उस दिन के, वो भी आज सर्कुलेट कर दिए गए हैं। एजीएम के मिनट सर्कुलेट ना होने की वजह से उसमें ये माना गया कि ये पैसे मांगना अवैधानिक है कि हमने पैसे मांगे हैं। लेकिन सत्यता ये है कि बहुत से अधिकांश मेंबर्स ने बिना मांगे, क्योंकि वो जिम्मेदार थे, वो समझते थे कि बिना पैसे के सोसाइटी चल नहीं सकती है, सोसाइटी का पैसे का बेस एक ही मेंबर का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए लोगों ने दिए थे। तो ये पूरे वर्ष का पैसा है, ये कहना गलत होगा कि 20 दिन का पैसा है। पूरे वर्ष अच्छा, कुछ एक आधा यहाँ पे आरोपों की पूरी लाइन लगी हुई है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो पार्किंग सार्वजनिक जगह है उसे जबरदस्ती पार्किंग एरिया बना के लोगों को अलाउड करके पैसे की एक उगाही चालू की जा रही है। इस सोसाइटी में 2 तरह की पार्किंग है। एक पार्किंग फ्लैट के नीचे स्टिल्ट में, जो जब सोसाइटी बनी थी तो लॉटरी के माध्यम से कुछ पार्किंग अलॉट की गई थी। लॉटरी में जिसका नाम आ गया था उनको पार्किंग मिली थी, बाकी लोगों को बाहर कार खड़े करना था। उस समय सामान्यतः 20-22 साल पहले एक व्यक्ति के पास एक कार होती थी, जिसकी अंदर चली गई तो बाहर नहीं रखता था, बाहर है तो अंदर नहीं। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने घरों में 5-5, 6-6 कारों को रखना शुरू कर दिया। अब ये 5-5, 6-6 कारें जो इतनी ज़्यादा होती हैं और जो
ऐसे सौभाग्यशाली नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रीट पार्किंग की संख्या मात्र यहाँ के रेजिडेंट का 40% भी नहीं थी, तो बाकी 60% को बाहर ही रखना था। अब उसमें एक एक के पास 6-6 कारें जब आ गई तो ये समस्या आने लगी कि पार्किंग स्पेस कम होने लगा। तब उसको डिस्करेज करने की भावना से ये नियम बनाया गया कि एक कार तो बिल्कुल फ्री है जी, और उसके बाद अगर आपके पास कोई कार है तब आपको कुछ प्रति माह आपको कुछ पैसे देना पड़ेंगे। 2 कार है, 3 कार है, 4 कार, वो नियम सबके लिए है। वो सबके लिए नियम है, सबके लिए। जो स्ट्रीट में कार पार्क कर चुके हैं वो भी एक कार के अलावा, और उनके पास 2 कार है तो उनको दूसरी कार का देना पड़ेगा। और किसी के लिए भी एक कार तक टोटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं है। एक कार से ज्यादा के कारों में ही है। उसका एक भावना ये भी थी कि बहुत से लोगों की कबाड़ कारें जो पूरी 10-15 साल पुरानी है वो भी इकट्ठा है, उन सबको भी प्रोत्साहन मिले कि वो डिस्पोज करें ताकि जगह खाली हो सके, नए लोग पार्क सके। तो क्या बोलते हैं लेकिन जो सार्वजनिक जगह पे ये बनाया जा रहा है, जो आरोप लग रहा है सार्वजनिक जगह पे जबरदस्ती पार्किंग, सार्वजनिक नाम में आप खुद ही देख सकते हैं सोसाइटी की। पुराने सोसाइटी ने 2-3 लोगों की पार्किंग बना दी थी कवर्ड, जो कि इस सोसाइटी तमाम अधिकांश मेंबर ने उसका ऑब्जेक्शन किया था। यहाँ पे कोई दूसरी पार्किंग स्पेस बनाई नहीं गई है, खाली मार्किंग है ग्राउंड पे, और आप देख लीजिए कारें ग्राउंड पे खड़ी हैं। कोई नया कंस्ट्रक्शन पार्किंग के लिए नहीं किया जा रहा। अच्छा, मैं केवल 2 आरोप आपसे पूछूंगा, दोनों आरोप बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस समय ये क्या बोलते हैं ये बन रहा था, उस समय आप भी इस बनाने वाले के उसमें उस समय आप कमेटी में थे जिस समय ये बनाया जा रहा था, और इतनी घटिया सामग्री लगाई गई, वो अनजाने में लगाई गई या किसके माध्यम से लगाई गई या गलती कहाँ हुई है इसके बारे में तो लेकिन कोई नहीं बता रहा है। लेकिन उस समय आप ही लोगों की निगरानी में ये काम चल रहा था, और 2 साल के बाद से लगातार दीवालों में क्रैक आने लगे, जगह जगह से सीमेंट छूटने लगा। तो ये आरोप लगाया जा रहा, जो हम लोग भी देख रहे हैं कि स्थिति खराब है। मैं इस पे बस इतना ही कहना चाहूंगा, सोसाइटी का जो बाहर एक्सटर्नल प्लास्टर है, ये आरोप लगाया गया कि वो गिर रहा था। ठीक है, गिर रहा था, गिरने लगा, कुछ कारण से गिरने लगा। तो ये तो 2 साल के बाद से आरोप लगाया जा रहा है। 2 साल या किस समय के बाद। लेकिन अब मैं ये भी यहाँ पे रेखांकित करना चाहूंगा, जो आवश्यक है, उस समय गिरने लगा, गलत हुआ, जैसे भी हुआ। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, जो ठेकेदार का पैसा था वो रोका गया उससे। उसके बाद जो निवर्तमान सोसाइटी है, जो अभी 11 मार्च 2023 तक, पिछले 20 वर्षों में 11 मार्च 2023 तक यहाँ पे कार्यान्वित थी, उसने इसी प्लास्टर के लिए ओरिजिनल जब सोसाइटी का प्लास्टर की कीमत लगाई थी तो पूरी सोसाइटी का खर्च लगभग 80 लाख रुपए के, लगभग 80 लाख के आसपास आया था। इस सोसाइटी जो 20 साल जो थे यहाँ पे, उन्होंने इस पे 2,41,00,000 रुपए खर्च किए। मतलब ओरिजिनल जो कॉस्ट थी उसका लगभग 3 गुना। यानी जो 80 लाख में हो जाता काम, 80 लाख में 20 साल पहले हुआ था। मैं समझ सकता हूँ कि समय के साथ उसका पैसा बढ़ा, लेकिन सोसाइटी बनने के मात्र 4 साल के बाद ही इन्होंने इस पे रिपेयर का काम शुरू किया था। उस समय मैं प्रेजेंट कमेटी का कोई भी सदस्य उसका मेंबर नहीं था। अगर पहला काम मान लेते हैं सब स्टैंडर्ड हुआ था, तो दोबारा जब आप इतनी बड़ी रकम मेंबर्स की खर्च करने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मेंबर से 80,000, ये 3,000 प्रति माह के अलावा 36,000 प्रति वर्ष के अलावा 80,000 प्रति मेंबर एडिशनल पैसे मांगे थे, उसको खाली इस मद में, ऐसे बहुत से मद हैं जिस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन सिर्फ एक मद का किया है तो उसी का मैं आंसर करना चाहूंगा। 2,41,00,000 खर्च हुए। ये बैलेंस शीट की फिगर है, ये मेरी फिगर नहीं है, ये बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड है। अलग अलग ईयर की बैलेंस शीट बनती है, गवर्नमेंट ऑडिट करती है, ऑडिटेड बैलेंस शीट, जिसमें अधिकांश बैलेंस शीट उन्हीं सदस्यों की साइन करी हुई है जो पॉइंट रेस कर रहे हैं। तो लगभग 3 गुना खर्च करने के बाद भी क्यों इसका निराकरण सुचारू रूप से क्यों नहीं हो पाया? नेचुरली आज का अगर आप कोई गिर रहा है, वो जो बाद में बना वही गिर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा रिनोवेट किया गया। जी, अच्छा, दूसरा आरोप, उसके बारे में मैं जानकारी चाहूंगा कि बताया जा रहा है कि एनओसी लेने के लिए 25 लाख रुपए दिया गया, जो बहुत गंभीर आरोप है, और जो आज की यानी कि अगर आज के फिगर में लगाया जाए तो कम से कम वो 1 करोड़ का मामला है वो। तो 25 लाख रुपए का आज तो वो कह रहे थे कि बाकी हम लोग जो पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि वो वही एनओसी हम लोग बिना पैसे के फ्री में ले आए। और देखिए, सोसाइटी के जो खर्चे हैं, किसी
मैंने जो आपको जो भी फिगर बताई ये बैलेंस शीट से वेरीफाई की जा सकती है, ऑडिटेड बैलेंस शीट की फिगर। सोसाइटी के जो खर्चे होते हैं वो उसका राइट ऑफ लिया जाता है। आपको जानकारी के लिए एक छोटी सी फिगर यहाँ पे है 50,000 की इन्फ्रेक्शस एक्सपेंडिचर की, आप दिखाएंगे मेरे को। यहाँ एक छोटी सी फिगर है मात्र इन्फ्रेक्शस एक्सपेंडिचर। हाँ नहीं बताएंगे आप मेरे को? जी जी वो मैं देख लूंगा। हाँ एक छोटी सी फिगर है, किसी कारण से कोई काम पिछली सोसाइटी का शुरू हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, उस मद में 50,000 खर्च हुए, लगभग 50,000 के आसपास है वो फिगर, उसका भी इस बैलेंस शीट में राइट ऑफ लिया गया, प्रदर्शित किया गया सब मेंबर्स को। तो जो भी अमाउंट होता है सभी मेंबर्स को बैलेंस शीट के माध्यम से हुआ दिखाया। देखिए ऐसे कोई किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा दे वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा देखिए ये पैसा आपकी जानकारी के लिए दिखाना चाहूंगा। कहाँ पे मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूँ, एक मिनट। नहीं सब यू शुड नो दैट ना, अगर आपको आपका प्रश्न है काइंडली अंडरलाइन एंड गिव इट टू मी। आपको जानना चाहिए कि सोसाइटी का कार्यकाल जो होता है वो किसी कंपनी की तरह ही होता है। ये पैसा इन्फ्रेक्शस एक्सपेंडिचर 53,973 था, ये छोटा अमाउंट था, बट स्टिल इसको बैलेंस शीट में दर्शाया गया जी, इसमें लिखा गया इन्फ्रेक्शस एक्सपेंडिचर। ये कोई नया एक्सपेंड किसी मद के लिए नहीं है, गार्डनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं है। कोई कार्य शुरू किया गया किसी कारण से नहीं कंप्लीट हो पाया, जो शुरू करेगा वो ठेकेदार पैसा लेगा ना, लेबर को पेमेंट करेगा, पैसा लेगा, तो पैसा कुछ खर्च हुआ होगा तो यहाँ दिखाया गया। तो जितने इस तरह सोसाइटी के पैसे जो खर्च होते हैं बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट किया सकते हैं, हमेशा रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर वो नहीं, ये क्यों खर्च दिया गया, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट का एजीएम में राइट ऑफ लिया गया। तो बस मैं ये 2 शब्दों में पूछना चाहता हूँ कि जो ये आरोप लगा रहे हैं 25 लाख रुपए का, ऐसा कहीं वो सब पूरी तरह तथ्यहीन और निराधार।